साल 2018 एक कैदी को जोधपुर कोर्ट में लाया जा रहा था पेशी के लिए और ये कैदी था लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस पुलिस के सामने मीडिया में धमकी देता है सलमान खान को मारने की बिना डरे। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। अब लॉरेंस का सलमान खान को धमकी देने का असली कारण क्या है, आइए समझते हैं इस वीडियो के जरिए। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को अब भी धमकियां आ रही हैं। सलमान खान को एक के बाद एक फिर से धमकियां दी जा रही हैं। लॉरेंस अभिनेता सलमान खान को फिर से धमकी मिली है। बड़ी खबर आ रही है, सलमान खान को एक बार फिर धमकी मिली है और ये धमकी सलमान खान को दी गई। अब स्टार सलमान खान को धमकी देने वाला दूर से सलमान खान को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। धमकी आ रही है। धमकियां दी, धमकी मिली। धमकी दे। लॉरेंस की धमकी के कारण को समझने के लिए पहले हमें समझने की जरूरत है बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में। बिश्नोई कम्युनिटी इस्टेब्लिश्ड हुई थी 15th सेंचुरी में गुरु जम्बेश्वर जी के द्वारा, जिन्हें गुरु जम्बोजी भी कहा जाता है। गुरु जम्बोजी ने 29 रूल्स बनाए बिश्नोई कम्युनिटी के लिए ताकि वो अच्छी राह पर चल सके। और माना जाता है बिश्नोई नाम 29 से ही लिया गया है, जैसे 20 को बिश और 9 को नोई इज इक्वल टू बिश्नोई। और दूसरा मानना ये भी है कि ये लोग विष्णु भगवान को ज्यादा मानते हैं, इसलिए बिश्नोई नाम रखा गया है। अब इनमें से आपको कौन सा सही लगता है ये आप कमेंट में बता सकते हो। बिश्नोई कम्युनिटी में ब्लैक बक और चिंकारा हिरन को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है और उन्हें इससे इतना लगाव होता है कि अगर अनफॉर्चुनेटली ब्लैक बक की माँ भी मर जाती है तो बिश्नोई कम्युनिटी की महिलाएं उसके बच्चे को अपने स्तन से दूध पिलाती हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो ब्लैक बक भी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती और ये उन्हें बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं ये सुनकर आप हैरान हो जाओगे। तारीख थी 30 अक्टूबर साल 1996। बीकानेर के रहने वाले निहाल चंद बिश्नोई जी को पता चलता है कि बडनू गांव में शिकारी 6 हिरणों का शिकार करने में लगे हुए हैं। अब ये खबर पता चलते ही निहाल चंद जी कुछ गांव वालों को लेकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचे हिरण मारे जा चुके थे और शिकारी उन्हें अपनी तरफ आता देख फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें निहाल चंद जी बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। लेकिन वो उसके बावजूद भी उस जगह को छोड़ते नहीं जहां पर हिरण मरे पड़े थे। आखिरकार शिकारियों को बिना हिरण लिए जाना ही पड़ता है और कुछ देर बाद घायल निहाल चंद बिश्नोई जी की मृत्यु हो जाती है। और साल 1999 में भारत सरकार निहाल चंद जी को उनकी बहादुरी के लिए शौर्य चक्र से नवाजती है। इसके साथ निहाल चंद जी पहले ऐसे भारतीय बन जाते हैं जिन्हें सेना में ना होते हुए भी उनकी बहादुरी के लिए शौर्य चक्र से नवाजा गया हो। ये तो एक कहानी थी दोस्तों, ऐसी कई सच्चाई पर आधारित कहानी है बिश्नोई कम्युनिटी में जो उन्हें प्राउड फील करवाती है। अब ये है अनिल बिश्नोई। इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है काले हिरण और चिंकारा जैसे जानवरों को बचाने के लिए और इन्होंने अभी तक 10,000 से ज्यादा काले हिरणों और चिंकारा हिरण को मारे जाने से बचाया है और 300 से ज्यादा शिकारियों को रंगे हाथ पकड़ भी चुके हैं। ये केस दर्ज करवाते हैं, गवाही देते हैं और जब तक केस चलता है उसका फॉलो अप भी करते हैं, यानी मुजरिमों को पूरी तरह जेल पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन अगर हम लॉरेंस बिश्नोई पर आए तो इसने आज तक कितने ही काले हिरणों को बचाया है। ढूंढने पर तो ऐसा कुछ नहीं मिलता कि इसने कभी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में काम भी किया हो। लेकिन हाँ, साल 2018 में इसने सलमान खान को मारने की धमकी जरूर दी थी। लेकिन पूरा ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भाग जाएंगे। पुलिस इतनी सिक्योरिटी आपकी है, जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जो। एक्चुअली में इसकी शुरुआत हुई थी सितंबर साल 1998 में। एक बड़ी बॉलीवुड फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग चल रही है राजस्थान में। इस फिल्म में बॉलीवुड के बड़े सितारे हैं जैसे सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, करिश्मा कपूर और सोनाली बिंद्रे। सेट पर शूटिंग खत्म करने के बाद अंधेरी रात में ये बॉलीवुड के बड़े सितारे आसपास के जंगलों में जाते हैं क्योंकि वो हथियार लिए शिकार करना चाहते थे चिंकारा और मोर का। 1998 में पब्लिश्ड हुआ द ट्रिब्यून आर्टिकल में लिखा है कि कैसे जानवरों को लोकल होटल में लाया जाता और उसके मांस से बड़ी दावतें बनाई जाती बॉलीवुड के बड़े सितारों के लिए। अब ये शिकार करने का सिलसिला कई दिनों तक चलता है, लेकिन एक रात ये सब बदल गया। 1 अक्टूबर 1998 को फिल्म के सारे स्टार्स एक मारुति जिप्सी में वापस से शिकार करने के लिए जाते हैं और वो मदद मांगते हैं एक
ट्रैवल एजेंसी के मैनेजर से, जिसके ओनर थे जोधपुर के महाराजा गज सिंह। शिकार करने के लिए वो गूढ़ा बिश्नोई गांव में जाते हैं, जहां बिश्नोई कम्युनिटी रहती है। और बिश्नोई कम्युनिटी जानवरों को कितनी इम्पोर्टेंस देती है ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब जिस रात सलमान खान और दूसरे स्टार्स गूढ़ा बिश्नोई गाँव पहुँचे, उस रात उन्होंने 2 ब्लैक बक का शिकार किया। इंडिया टुडे की न्यूज रिपोर्ट में लिखा है कि जैसे ही वो जानवर मारे गए, सलमान खान मारुति जिप्सी के बाहर आए और एक चाकू के साथ उन्होंने उन जानवरों को हलाल किया। और गोलियों की आवाज से गूढ़ा बिश्नोई के निवासी हैरान हो जाते हैं और जानवरों को बचाने के लिए उस आवाज की ओर भागते हैं। और गांव वालों की आवाज सुनकर बॉलीवुड के सितारे डरकर अपनी जिप्सी में भाग बैठते हैं, लेकिन गाँव वाले सलमान खान को पहचान लेते हैं और बाइक लेकर उनका पीछा करने लगते हैं और किसी तरह वो जिप्सी का नंबर प्लेट नोट डाउन कर लेते हैं। और अगले दिन गांव वाले फॉरेस्ट ऑफिसर्स के पास जाते हैं अपनी कंप्लेन लेकर, लेकिन भारतीय कुछ करते कहाँ हैं जब तक पीछे से डंडा न लगे। सेम फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी करते हैं, बात को सिर्फ टालते रहते हैं, लेकिन वो हड़बड़ी तब मचाते हैं जब दैनिक भास्कर इसके बारे में एक रिपोर्ट छापती है, जिसके बाद फॉरेस्ट ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गूढ़ा बिश्नोई गांव पहुंचते हैं और जिप्सी को सीज करते हैं, जो एलिजिडली शिकार करने के लिए यूज करी गई थी। गाड़ी की अच्छे से छानबीन करने के बाद ऑफिसर्स बताते हैं कि 26 और 28 सितंबर के दिन सलमान खान ने चिंकारा का शिकार किया था। इन्वेस्टिगेशन पर दबाव बनाने के लिए गांव वाले जोधपुर जाते हैं धरने के लिए और 9 अक्टूबर के दिन फॉरेस्ट ऑफिसर्स सैफ अली खान, सलमान खान, नीलम कोठारी, तब्बू और सोनाली बिंद्रे को हम साथ हैं कि सेट से अरेस्ट कर लेती है। और जैसे ही पूछताछ शुरू होती है, तभी तीनों ही एक्ट्रेस तब्बू, सोनाली और नीलम कोठारी रोने लगती है और वो मान जाती है कि वो गांव जरूर गई थी और शिकार होने पर ताली जरूर बजाई थी, लेकिन उन्होंने शिकार नहीं किया। पूछताछ के बाद तीनों ही एक्ट्रेस और सैफ अली खान को बेल मिल जाती है और फिर ये सारे लोग मुंबई भाग जाते हैं और प्रोड्यूसर्स को 15.5 लाख रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सलमान खान की बेल को रिजेक्ट कर देते हैं। अब सलमान खान की लीगल टीम आर्ग्यू करती है कि ये पॉलिटिकल रीजंस की वजह से सलमान खान को फंसाया जा रहा है। वो कहते हैं कि सलमान खान की इंटेरोगेशन के दौरान फॉरेस्ट मिनिस्टर के भाई जसवंत सिंह बिश्नोई उधर मौजूद थे, जिसका मतलब है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा है। फिर इस केस के साथ होता क्या है, सिर्फ तारीख पर तारीख। अब इस समय लॉरेंस 5 साल का है और उसका नाम लॉरेंस भी नहीं है। एक्चुअली में दोस्तों उसका असली नाम बालकरण बरार है और वो आगे चलकर अपनी स्कूली लाइफ में अपना नाम लॉरेंस रख लेता है एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर लॉरेंस हेनरी के ऊपर, क्योंकि उसे लॉरेंस नाम की साउंड अच्छी लगती है। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं साल 2018 में, जब सलमान खान जोधपुर आए अपनी फाइनल आर्ग्यूमेंट के लिए और इसी समय लॉरेंस बिश्नोई धमकी देता है सलमान खान को मारने की। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा, सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। दैट्स फॉर टुडे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और वीडियो को लेकर अपना ओपिनियन देना। मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ।